हेलो दोस्तों, क्या आपके एसीएल की इंजरी हो गई है और आप ये जानना चाहते हैं कि आपको एसीएल का ऑपरेशन कब कराना चाहिए? यदि हाँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और आपको पता चल जाएगा कि एसीएल की सर्जरी कराने का सबसे सही और उचित टाइम कौन सा होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ अपोलो हॉस्पिटल जयपुर में और एडवांस हॉस्पिटल जयपुर में। दोस्तों, एसीएल की लिगामेंट एक बहुत ही कॉमन चोट है। एसीएल लिगामेंट की चोट लग सकती है अगर आप कोई बाइक से जा रहे हों या आप गिर जाएं, स्पोर्ट्स खेल रहे हों, गिर जाएं, लॉन्ग जंप और हाई जंप करते वक्त भी एसीएल की चोट लग जाती है। जब एसीएल की चोट लगती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और एमआरआई करवाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमें एसीएल की चोट लग गई है। जब एसीएल की चोट लग जाती है और आपको पता भी चल गया है कि इसमें ऑपरेशन कराना है, तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपके दिमाग में आता है वो ये होता है कि एसीएल की चोट में ऑपरेशन कब कराना चाहिए, कितने दिन बाद कराने से सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर जो इसमें कौन से टाइम ऑपरेशन कराना चाहिए, इसमें 3 या 4 सवाल मुख्य होते हैं। पहला तो ये कि क्या आपकी सिंगल लिगामेंट की चोट है या मल्टीपल लिगामेंट की चोट लगी है। यदि आपके एसीएल के साथ एमसीएल, पीसीएल या एलसीएल लिगामेंट की चोट लगी है तो कई बार घुटने में बहुत तेज़ सूजन आ जाती है और इसकी वजह से घुटना स्टिफ हो जाता है और ऐसे में मैं सोचता हूँ कि बहुत जल्दीबाजी ऑपरेशन की नहीं करनी चाहिए। अगर आपके मल्टीपल लिगामेंट की चोट है तो सबसे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप पैर पर नी ब्रेस लगा लें और उसके बाद धीरे धीरे रोज़ पैर को हल्का हल्का मोड़ें और पैर को फुल बेंडिंग में लाएं। कम से कम 120-130 डिग्री की बेंडिंग आ जानी चाहिए, तभी आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। कई लोग क्या करते हैं कि जैसे ही उनके लिगामेंट टूटता है वो घबरा जाते हैं और जल्दीबाजी में उसी वक्त ऑपरेशन करा लेते हैं, जबकि घुटना पूरा मुड़ा भी नहीं होता। अगर ऐसा हो जाए तो इससे चांस ये हो सकता है कि आगे जाके आपका घुटना स्टिफ हो सकता है। तो याद रखें दोस्तों, मेरा पहला क्राइटेरिया घुटने के लिए ये रहेगा कि आपका घुटना पूरा मुड़ना चाहिए। दूसरा, अगर दिनों की बात करें, कई लोग कहते हैं कि सर मैं 4 दिन बाद कराऊँ, 10 दिन बाद कराऊँ। आइडियली अगर किताबों की बात मानी जाए और इंटरनेशनल जो मेरी 15 साल की रिसर्च है, 7000 ऑपरेशन की जो मेरी रिसर्च है, मेरा मानना है कि 20 से 21वां दिन काफ़ी अच्छा रहता है। 20 दिन बाद सूजन वूजन भी काफ़ी कम हो जाती है, पेशेंट भी अपनी चोट से रिकवर हो जाता है और घुटने की जो बोन की जो स्टेबिलिटी है, बोन का जो इडीमा होता है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। तो इसलिए 20 से 21 दिन का तो मिनिमम गैप रखना चाहिए। हाँ, अगर आपके चोट ऐसी लगी है कि जिसमें ज़्यादा सूजन नहीं है, आप बस पलंग से गिर गए थे या हल्का सा पैर ट्विस्ट हुआ है, उसी की वजह से एसीएल हुआ है, तो आप 10 से 15 दिन पर भी एसीएल की सर्जरी करवा सकते हैं। दोस्तों, चोट लगने के बाद मैं रिकमेंड करूंगा कि 6 से 7 दिन तो कम से कम सर्जरी नहीं करवानी है, क्योंकि अगर आप सूजन की अवस्था में सर्जरी कराते हैं तो कई बार अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। अब दोस्तों, ये तो बात हुई जल्दी की। अब दूसरा क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है कि कितना लेट कर सकते हैं। कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि सर हमारे घर में शादी है तो क्या मैं 1 महीने बाद करा लूँ, या कोई कहता है कि मेरे 2-3 महीने बाद कोई एग्ज़ाम है तो क्या मैं उसके बाद करा लूँ। तो दोस्तों, जहाँ तक एसीएल का ताल्लुक है, ये एक प्लान्ड सर्जरी है। इसमें कोई इमरजेंसी या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तो होती नहीं कि आप तुरंत जाओ और ऑपरेशन कराओ। अगर आप 1-2 महीने लेट करना चाहते हो तो मैं कभी भी मना नहीं करता, आप आराम से 2 महीने बाद भी सर्जरी को करवा सकते हो। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो आपके मेनिस्कस टियर ना हो तो आप लेट कर सकते हो। अगर ऑलरेडी मेनिस्कस टियर है और ऐसे में आप चलते रहते हो तो मेनिस्कस ज़्यादा फट सकता है और हो सकता है कि वो इररिपेयरेबल बन जाए और फिर मैं बाद में रिपेयर नहीं कर पाऊँ। तो अगर मेनिस्कस टियर नहीं है और सिर्फ एसीएल है तो आप 1-2 महीना लेट करेंगे तो मैं उसको माइंड नहीं करता। उस 1-2 महीने के दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको स्पोर्ट्स नहीं खेलना है, रनिंग, जंपिंग या डांसिंग नहीं करनी है, जहाँ तक हो सके सीढ़ियों को अवॉइड करना है और नीचे भी नहीं बैठना है। कुछ लोग तो बिल्कुल ही बेड रेस्ट पे आ जाते हैं तो उससे उनकी बोन और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तो आपको बेड रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इंतज़ार करना है कि जब आपका काम ख़त्म हो जाए, जैसे कि कोई शादी या कोई फंक्शन है, 1-1.5 महीने में जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद आप सर्जरी करवा लीजिए। अब मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा दोस्तों। कल मुझे फ़ोन आया था अहमदाबाद से और उनकी सर्जरी को उनको लेट करते करते 10 साल हो गए, यानी कि उन्होंने 10 साल से एसीएल को लेट किया हुआ था। तो अब जब मैंने एमआरआई करवाई नई 3 टेस्ला, तो घुटने में ऑलरेडी आर्थराइटिस हो चुकी थी। तो अगर आप 10 साल लेट कर लेते हो तो उसके बाद तो आपको, अगर घुटने में एमआरआई नहीं करवाते हो और आर्थराइटिस नहीं है तो ही सर्जरी करवानी चाहिए। अगर आर्थराइटिस हो गई तो फिर एसीएल सर्जरी का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उसके बाद आपका पेन बढ़ भी सकता है। तो आप मेरा सुझाव मानिए, जैसे ही एसीएल की चोट लगती है घुटने को हल्का हल्का मोड़ना स्टार्ट करिए। 15 से 20 या 21वें दिन से लेकर 2 से 3 महीने के अंदर ही सर्जरी को करवा लीजिए। लेकिन अगर आप कई साल, दसों साल निकाल देते हैं तो हो सकता है आपको वो रिजल्ट ना मिल पाए जो कि आपको तब मिलते जबकि आप टाइमली सर्जरी करवा लेते हैं। तो इस संक्षिप्त में मैं दोबारा से अपनी बात को रिपीट करूंगा कि 21वें दिन से लेके और 3 महीने के बीच का जो टाइम है बहुत ही अच्छा रहता है, उस वक्त आप सर्जरी करवा सकते हैं।
कि आपको भी ACL से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम है तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर मेरे को रिपोर्ट व्हाट्सएप करिए और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।